वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो कंटेंट और रीडिंग पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अक्सर इन्फॉर्मेशन होती हैं तो जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं और जो लोग साइलेंट वॉचर हैं, आप लोगों से यही कहना है कि आपके प्यार, आपके साथ, आपके सहयोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से आभारी हूँ कि आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बताते रहते हैं, आप जुड़े हुए हैं, आपको भी मैसेजेस मिलते हैं और मुझको मोटिवेशन मिलता ही है। तो आपका ये मोटिवेशन देने के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। आपके कमेंट्स के लिए भी मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। आपके कमेंट्स बताते हैं कि आप किस तरह से अलाइंड हैं यहाँ पर अपनी डिवाइन एनर्जीज के साथ में, या फिर जो भी गॉड गॉडेसेस हैं, एंजल्स हैं, या अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में, या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और जो लोग साइलेंट वॉचर हैं, जो कमेंट नहीं करते, उनसे भी यही कहना है कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहने की ही कोशिश कीजिएगा। लाइफ में बहुत कुछ होता है, अप एंड डाउन होता है, उतार चढ़ाव जीवन के हमें कभी कभी इस तरह से परेशान कर देते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जीज को अच्छा ही बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी आप कदम उठाएं वो वही कदम उठाएं, वही स्टेप लें, वही डिसीजंस लें जो कि आपको आपकी लाइफ में हाईएस्ट और बेस्ट दे सकती हूँ। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा और वेट कीजिएगा कि अपने आप समय बदल जाएगा। हालांकि हर एक की सिचुएशन में ये बात अलग अलग तरह से फिट होगी, तो अपने विजडम का भी यूज जरूर कीजिएगा। तो मेरी यही प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए, जो लोग भी साइलेंट वॉचर हैं, जो लोग भी एक्टिव हैं और जो लोग भी नया हैं, कि आप इस परिवार का हिस्सा बने हुए हैं। मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है साईं बाबा की क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी, जो कि हम हर थर्सडे को करते हैं इस रीडिंग को। तो इस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं साईं बाबा का नाम लेकर। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को साईं बाबा का नाम लेके। ओम साईं राम। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये रीडिंग है कलेक्टिव और टाइमलेस, तो आप जब भी देख रहे हैं ये आपकी मदद ही करेगी। और जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। वैसे बहुत ही सारे आइडियाज़ और इंस्पिरेशन आपको मिल रही है इन आने वाले दिनों में, और कहीं ना कहीं आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक बार पहले अदर कार्ड ले लेंगे। आपका कोई सर्कल डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप अपनी लाइफ का भी कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसको लेने के लिए आपको शायद बहुत सारा सोचना पड़ा ही पड़ा है, लेकिन फिर भी आप कुछ कहीं ना कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से, किसी जर्नी से, किसी बात से। तो वो जो कुछ भी है आपके लिए वो कहीं थोड़ा सा निराशाजनक तो जरूर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ की जर्नी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा ने क्या गाइडेंस दी है। आपके लिए पहला कार्ड है द हर्मिट का। इस कार्ड के द्वारा साईं बाबा आपसे कह रहे हैं स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। तो यहाँ पर जो कि एनर्जीज में महसूस पहले ही कर पा रही थी और अब भी आपके लिए जो कार्ड है वो यही कहता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, या फिर अपनी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा समझ रहे हैं। शायद आपने पिछले कुछ समय में अकेले में वक्त बहुत बिताया है, ये चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से किया है, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सोच पा रहे हैं, या फिर सोच समझकर आप कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, या किसी निर्णय पे पहुंच पा रहे हैं, और किसी ऐसी चीज़ का अंत आप कर रहे हैं इन दिनों में जो कि आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली, या फिर ये आपका कोई थॉट पैटर्न भी हो सकता है जिसको आपने चेंज किया है या फिर आप करने की सोच रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी के लिए, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए, ये उनकी दोस्ती हो सकती है, इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सुनाई दे रहा है। जैसे आपका ना यहाँ पे कुछ लोगों के प्रति जो भ्रम था वो टूट गया है, या फिर आपके सामने उन लोगों की कुछ ना कुछ असलियत ऐसी आ गई है जिससे कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ की वाइब्रेशंस जो है, मैं कुछ ऐसे ही चैनल मैसेजेस ले पा रही हूँ आपके लिए, तो जिनके साथ रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके लिए कार्ड के मैसेजेस तो हैं ही हैं।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ फायर का, एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। तो आपकी जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है, कोई आइडिया ऐसा आपके लिए माइंड में आपके आ रहा है जो कि आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, आपके जीवन में रंग भरने में मदद कर सकता है। बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं इन दिनों के अंदर आप, यानी कि बहुत कुछ आप नया कर रहे हैं अपने जीवन में। जैसे किसी ने अपने घर को डिक्लटर भी बहुत सारा किया है या फिर करने की सोच रहा है। अगर करने की सोच रहे हैं तो कर डालिए, और अगर आपने किया है तो फिर आपके घर की जो वाइब्रेशंस है बहुत ही स्ट्रांगली चेंज होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा है कि कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा वरिड है, तो आप अपने घर को अगर डिक्लटर कर रहे हैं, अगर अपने घर को आप साफ कर रहे हैं, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वरिड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर की क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे होगी तो आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं हावी नहीं हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ फायर के कार्ड के द्वारा कुछ ना कुछ नया शुरू कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में, और इससे आपकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ भी होगी। कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई काम करने का आइडिया हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में है जो कि आप शुरू करना चाहते हैं, थोड़े से क्रिएटिव होना चाहते हैं, अपनी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हालांकि ये कार्ड तो आपके लिए बताता ही है, लेकिन ये कार्ड भी आपके ऑप्शंस की बात करता है। कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। आपकी जो भी सिचुएशन है इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, आपके दिमाग में विचार बहुत हो सकते हैं। तो अपने उन सब विचारों में से कौन सा विचार आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है, आपका कौन सा थॉट पैटर्न, कौन सा आपका आइडिया, आपकी लाइफ का कौन सी वो दिशा है जो कि आपको सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर ले जा सकती है। इसके लिए ही यहाँ पर हरमिट का कार्ड है कि आप चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप चीज़ों को सोचिए और बिल्कुल सही डिसीजन पे अपने लिए पहुँचिए। और अगर आप कोई डिसीजन नहीं भी कर पाते हैं तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि आपकी जो फ्री विल की चॉइसेस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। आपकी इंट्यूशन से आप कुछ भी चुने, यानी कि अपनी फ्री विल से जब आप कुछ चीज़ों को करना चूज करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बेहतर रिजल्ट भी लेकर आती हैं। और अगर वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट नहीं लेकर आ पाती तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी लर्निंग लेसन या एक्सपीरियंस दे के जाती हैं जो कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें कुछ चीज़ें अपने लिए बहुत बेहतर महसूस होती हैं लेकिन वो उतनी हमारे लिए साबित नहीं हो पाती, और वो हमारे लिए कभी कभी गलती की तरह हो जाती हैं। जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं जो एब्यूजिव है और उसमें से फिर आप बाहर निकलते हैं या आपका ब्रेकअप होता है या फिर उसमें आपके साथ कोई पर्सन मिसबिहेव करता है या आपको टाइम नहीं देता या फिर आपको वैल्यू नहीं करता, तो वहाँ पर आप ये सीखते हैं कि आपको जीवन में ऐसे लोग नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, आपको इस तरह का व्यवहार अपने साथ नहीं चाहिए। तो जब आप ये सीखते हैं कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं चाहिए, तो फिर आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, सही चॉइसेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सही चॉइसेस आप तभी कर पाते हैं जब आपको ये पता होता है कि गलत चॉइसेस क्या होती हैं। वैसा ही जैसे कि अंधकार और प्रकाश का मतलब होता है, अगर आप अंधकार को जानेंगे नहीं तो प्रकाश का महत्व क्या है, अगर आप सफ़ेद को नहीं जानेंगे तो काले का महत्व क्या है। तो इसी तरह से अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर आपके लिए सही रास्ते पर चलने का मतलब क्या है। तो अगर कभी आपका जीवन आपको किसी ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां पर अपनी चॉइसेस की वजह से आप कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं या फिर आपको कोई ऐसे अनुभव होते हैं, हालांकि गलत सही कुछ नहीं होता, आपको ऐसे अनुभव मिलते हैं जो कि आपको पसंद होते हैं या फिर आपको नापसंद होते हैं या फिर आपको वो अच्छे नहीं लगते। तो जब कभी ऐसे रास्ते पर आप जाते हैं या ऐसे मोड़ पर आप पहुंचते हैं तो आपके पास अगेन चॉइसेस होती हैं कि आपको उसमें रहना है या फिर आपको उससे निकलना है। तो ये चॉइसेस ही आपकी सोल जर्नी को निर्धारित करती हैं या फिर उसको बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी चॉइसेस ही आपकी लाइफ में आपकी सोल जर्नी को कहीं ना कहीं बनाती या बिगाड़ती हैं। इसलिए जो कुछ भी चुने हमेशा उसे बहुत सोच समझ के चुने, और जब आप चुने तो चाहे उसमें आपको गलत मिले या सही मिले, उसको ओपन हार्ट और माइंड से एक्सेप्ट कीजिए। अगर कहीं गलती है तो उसको सही कीजिए और सही रास्ते पर दोबारा चल लीजिए, क्योंकि अगेन चॉइसेस आपके पास हैं, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा। इसी तरह से अगर कुछ अच्छा होता है तो वो भी आपको एक सबक देके जाता है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके परिवार के लोग हों या फिर आपका कोई रिश्ता हो। इसी तरह से यही चीज़ें आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में, आपके दोस्तों में, आपकी लाइफ के किसी भी अदर एरिया में आपके लिए मैटर करती हैं। ये सारी बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि यही चीज़ आपके साथ इन 7 दिनों में होने वाली है। आपके लिए किसी ऐसे डिसीजन की बात करता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने और सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को एज्यूम आपको नहीं करना।
जब हम एजम्पशंस करने लग जाते हैं, यानी कि जब हम अनुमान लगाने लग जाते हैं और उन अनुमानों के अनुसार ही चलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं होती। इसलिए आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी चाहिए। अगर कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी जरूर कर लीजिएगा। यानी कि जो आपका होमवर्क है उस काम के लिए वो आपको जरूर करना चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ साईं बाबा की तरफ से, वो कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का। गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेट्स। तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपके लिए ये न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज लिखा है इसमें, और इसमें लिखा है एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर भी आपको सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर भी आपको रिसर्च करने के लिए कहा गया है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि ये एनर्जीज आपको क्या कह रही हैं। आपको कुछ भी कामों को सोच समझ कर करना है। जो भी डिसीजन आप करें, जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आए, उनको बहुत सोच समझ कर ही कीजिएगा। और यहाँ पर आपको साईं बाबा उसके लिए सपोर्ट भी करेंगे और आपको गाइड भी कर रहे हैं। तो जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से इस सारे वक्त को लेते हैं या बिताते हैं। आपके लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पीरियड में, और आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड बिहेवियर करना होगा। वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो अगर आपका कोई आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वो कार्ड है यूनिटी का। ये कार्ड कहता है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सीक आउट मेंटोर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। और ये कार्ड भी है आपके लिए टीम वर्क का, और ये कार्ड भी आपके लिए जिस सिचुएशन की बात करता है वहां पर आपको बैलेंस बनाना ही होता है। तो अगर आप किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं स्पेसिफिकली, या अपने कैरियर के बारे में कुछ चीज़ों को गंभीरता से सोच रहे हैं, तो किसी भी ऐसे इंसान से आपको बात करना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको कनेक्ट होना जरूरी है, कोलैब करना जरूरी है, जो कि आपको एक सॉलिड ग्राउंड दे सकती है। और अगर आप किसी के साथ कोलैब करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको डिस्कवरी भी करनी है किसी चीज़ की, और आपको रिसर्च भी करनी है। टीम वर्क का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो आप इस सिचुएशन को सही करने के लिए या इस सिचुएशन का कोई रिजल्ट पाने के लिए आप कुछ ना कुछ टीम वर्क भी यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके कैरियर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, और ये आपकी लाइफ का कोई अदर एरिया भी हो सकता है, लेकिन कैरियर के लिए यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस बहुत स्ट्रांग हैं। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। आपने कोई बहुत ज़्यादा यात्रा की है अपनी सिचुएशन में या अपनी लाइफ में, आपका जीवन डेफिनेटली यहाँ पर बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए चेंज का। द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। इसी तरह से आपके लिए यही कहा गया है कि जो भी काम आप करें या जिन भी चीज़ों को आप करना चाहें इस हफ्ते में, आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से आप हैं, क्योंकि आपको जस्ट बी योर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए। आप अपनी सिचुएशन को एंजॉय करें। आपको सभी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ में जब रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी आप उन चीज़ों को किस तरह से कर सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर जब आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे तो आपके लिए आगे ग्रोथ के चांसेस ही हैं यहाँ। तो जब आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे, सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपके लिए मैसेजेस हैं वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जा रहे हैं। आपके लिए मैसेज है रिलीजियस फैक्टर का। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने रिलेशन से थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी चीज़ों को सोचना चाहेंगे। कुछ बंधनों में अगर आप बंधे हुए हैं तो उनमें से थोड़ा सा अलग हटकर आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे इस हफ्ते में। और यहाँ पर थोड़े से बंधन हो सकते हैं, या फिर थोड़े से जो आपका पार्टनर का माइंड सेट होता है वो अलग हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप जिन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहें वो आपके पार्टनर को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप उनको अपने विश्वास में लेकर, अपने ट्रस्ट में लेकर उनसे वो बातें कहिएगा और सुनिएगा जो कि आपको करना है। आपको कोई भी काम हवा में नहीं करना, यानी कि किन्हीं भी बातों को लेकर, सिचुएशन को लेकर आपको हवाई के लिए नहीं बनाने। आपको जो कुछ भी करना है उसका जो ग्राउंड है बहुत मजबूत होना चाहिए। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा आने वाले 7 दिनों में। साईं बाबा आप यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को? मुझे जो एक वर्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है कि अपने भविष्य को लेकर आपके बहुत सारे सपने हैं, और साईं बाबा कह रहे हैं कि जो भविष्य है वो भी बहुत उज्जवल है। ये उज्जवल वर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है आपके लिए, तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो ले लीजिएगा, क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन जो सन की लाइट होती है वो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो विज़न मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ बहुत ही ब्राइट लाइट का है। तो उसी तरह से जो आपका फ्यूचर है वो भी एक ब्राइट लाइट कैरी करता है, लेकिन उसमें जो काम आपको करने हैं उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंट्यूशंस होती हैं तो उनको जरूर सुनिएगा और उस सारी सिचुएशन को जानकर और एनालाइजेशन कर कर और रिसर्च करने के बाद ही कोई ना कोई काम कीजिएगा। यानी कि जो भी आप महसूस करेंगे उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल सही महसूस होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके माइंड में स्पेसिफिकली कोई सिचुएशन चल रही है तो बिल्कुल आप उस सिचुएशन को सही देख पा रहे हैं और उसको जज कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप जजमेंटल नहीं हो रहे। आप में से कुछ लोग ऐसी किसी सिचुएशन या बात को लेकर परेशान हैं जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा। तो ये आपके लिए वैलिडेशन है कि जिस भी जवाब को आप ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ऑलरेडी आप इस जवाब को जानते हैं, आपको पता है कि इसका जवाब क्या है। इसलिए बाहर से वैलिडेशन ढूंढना अब आपको बंद करना होगा और कहीं ना कहीं अब आपको उस पर एक्ट करना होगा। ड्रिंक मोर वाटर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो पानी ज़्यादा अगर पियेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और पानी कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल साइड को भी बताता है। इसलिए अपने इमोशनल साइड को इस आने वाले 7 दिनों में आपको कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर रखना होगा। देखते हैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से आपके लिए साईं बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो यहाँ पर जो पहला मैसेज है वो मैसेज है रिलैक्स का। आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहकर ही काम करना है। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पिन का। कुछ सिचुएशंस को पिन करना आपके लिए जरूरी है। यानी कि कुछ बातों को इस 7 दिनों में आपको याद रखना जरूरी है और कुछ कामों को आपको प्रायोरिटी पे रखना जरूरी है। जितना ज़्यादा आपकी प्रायोरिटीज निर्धारित होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें रिजल्ट लेकर आएंगी ही आएंगी। पास्ट का मैसेज है, अगर आपको किसी भी बात को लेकर आप परेशान है, स्पेसिफिकली किसी रिलेशन की बात को लेकर परेशान है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। अगर पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं या फिर आपका पास्ट आपको कॉल कर रहा है और वो आपका कोई एक्स है स्पेसिफिकली, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुका है, तो याद रखिएगा वो इंसान आपके जीवन से क्यों गया है और उस बात को याद रखकर ही आप एक्ट करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रह सकती है। मूव ऑन का मैसेज है, आपके पास्ट के साथ ही मूव ऑन का मैसेज आया है। तो यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन से या अपने पास्ट से मूव ऑन करने की जरूरत है, जरूर देखिएगा। आपके लिए नंबर आया है एंजल नंबर 777। हालांकि ये नंबर मेरा फेवरेट है। ये नंबर जब आता है ये यही कहता है कि आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है, आपकी स्पिरिट गाइड आपके साथ में है, हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि आप उसी रास्ते पर हैं जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ले जाना चाहती है। पिंक क्वार्ट्स का मैसेज है, आपके हार्ट को हील करने की जरूरत रहेगी आपको, तो पिंक क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इनर वॉइस का मैसेज है आपके लिए, अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपनी इंट्यूशन को सुनना इन 7 डेज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष का मैसेज है आपके लिए, आपकी विशेष आप बिल्कुल उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए और उन कामों को कीजिए जो जिनसे आपकी विशेष पूरी होती हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जिन विशेष को आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए जो रिसर्च करना है, जो काम करना है, जिन चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना है वो भी आप जरूर बना लें। आपके लिए मैसेज है क्रिएट योर रियलिटी। तो कुछ चीज़ों को आपको सही से देखने की ज़रूरत है, रियल लाइफ में देखने की ज़रूरत है और उन चीज़ों की रियलिटी फेस करने की ज़रूरत है। अगर आप कभी भी हवाई किले बनाएंगे या हवा में बातें करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिनका कोई ठोस आधार नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। कंटिन्यू का मैसेज है, अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए और उन चीज़ों में आपको जो रिजल्ट आने हैं जरूर आएंगे। अपने ऑप्शंस को जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहें उनमें अगेन आपको रिसर्च करनी होगी या फिर आपको कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं कि थोड़ा मंथन करना होगा, एनालाइज करना होगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक योर टॉक, अगर आप जो भी कह रहे हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ वो बातें हैं और बातों का क्या, है ना। तो जब बातें ही अगर होंगी और काम नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा आपको उन चीज़ों को भी करना चाहिए। यहाँ साईं बाबा की तरफ से मैसेज है आपके लिए स्माइल का। तो थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ को इतना भी गंभीरता से नहीं लीजिए कि हमेशा जीवन एक बोझ की तरह लगता रहे या फिर आपको लगे कि आपसे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों से आगे बढ़ जाना ही अच्छा होता है और कभी कभी जीवन में सिर्फ रियलिटीज़ को देखना भी आपको थोड़ा सा जीवन को आसान बना देता है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और
इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो आपके आने वाले 7 दिन बहुत बहुत शुभ हों। आप सभी को ओम साई राम। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।